और जो थोड़ी सी गांव में ज़मीन थी वो घर वालों ने बेच के किसी दूसरे गांव में सस्ती ज़मीन ले ली। परिवार की जिम्मेवारी शुरू में आ गई और इनकम का कोई सोर्स नहीं था और 9 साल तक खेती में या पशु पालने में और घर का रोजगार चलाने में लगा रहा। तो मैंने 5,000 रुपये स्टेट बैंक ऑफ पटियाला फतेहाबाद से लोन लिया, वो बड़े संघर्ष से लिया। सीमित सी किताबें थी, मैंने लगभग सारी किताबें वहाँ बैठे बैठे पढ़ दी। लाइफ में शॉर्टकट्स जैसी चीज़ कोई नहीं होती। और मैं संजीव कुमार देवगन हूँ और चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी सिरसा में एज एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर आफ्टर रिटायरमेंट काम कर रहा हूँ। काम को देखते हुए कि आपको हम रिटायर करके घर नहीं बैठने देंगे, हमें ज़रूरत है। मेरे को पूरी तनख्वाह ही पेंशन और सैलरी मिलती रही। ये ऐसा एग्जाम्पल इस यूनिवर्सिटी में मैं पहला ही हूँ। तो यहाँ तक पहुँचने के लिए ऐसा नहीं कि डीआर पहुँचने में आसानी से ही यहाँ तक डिप्टी रजिस्ट्रार तक पहुँचे हैं। मैं बड़ी हम्बल बैकग्राउंड से हूँ। मेरे पिताजी की डेथ मैं 10 साल का था जब हो गई थी और मेरे से छोटी मेरी 3 सिस्टर्स थी, छोटी 2.5 साल की थी। तो परिवार की जिम्मेवारी शुरू में आ गई और इनकम का कोई सोर्स नहीं था। थोड़ी सी ज़मीन थी और वो ज़मीन से अनाज भी सारे साल का पूरा नहीं होता था। तो बड़ी विकट स्थिति थी। तो फिर मैं 1976 में मैंने जैसे कैसे मेरे परिवार वालों ने, मेरी मदर ने, मेरे भाइयों ने मदद करी थोड़ी बहुत, जैसे भी हुआ मैं मैट्रिक पास कर ली 1976 में। आगे कोई गाइड करने वाला भी नहीं था, कोई फाइनेंशियली हेल्प करने वाला भी नहीं था। तो खेती पढ़ाई छूट गई और जो थोड़ी सी गांव में ज़मीन थी वो घर वालों ने बेच के किसी दूसरे गांव में सस्ती ज़मीन ले ली। ज़मीन में उपजाऊ नहीं थी, इसीलिए ज़्यादा मिली, तो मेरे को खेती पे लगा दिया। मैं वहाँ मैट्रिक के बाद लगातार 9 साल तक खेती में या पशु पालने में और घर का रोजगार चलाने में लगा रहा। तो जैसे मेरी समझ में काम किया कि खेती से तो अब पार नहीं पड़ेगी, तो मैंने सोचा खेती छोड़ दी जाए और मैं साइड बाय साइड घर का काम भी करता रहा। पशु थे कुछ, उनको संभालना और साथ साथ मैंने प्राइवेट पढ़ना शुरू कर दिया। तो मैट्रिक के 9 साल बाद मैंने हायर सेकेंडरी फिरोजपुर डिस्ट्रिक्ट पंजाब से की। वो मेरी फर्स्ट डिवीज़न आई। 9 साल छोड़ने के बाद ही मैं 62% नंबर के साथ हायर सेकेंडरी की। तो उस टाइम पंजाब के हालात भी बहुत ख़राब थे। मेरे सामने गांव में कत्ल हुआ और मेरे को इतनी स्थिति पे हुआ महसूस कि आदमी का कुछ भी नहीं। मेरे को 3 दिन बुखार चढ़ा रहा, हालांकि मेरे को कुछ नहीं हुआ। इस तरह मतलब मैंने आमने सामने सारा टेररिज्म का सारा पीरियड था वो देखा। तो इन हालात को देखते हुए फिर हमने फैसला किया कि हम पंजाब छोड़ देते हैं। पंजाब छोड़ के हम फतेहाबाद आ गए। फतेहाबाद में रिश्तेदारी थी, तो फतेहाबाद आकर के फिर वही हमने अपना काम शुरू किया। ब्रदर ने कुछ थोड़ा सा, बड़े ब्रदर ने बिजली की दुकान करी और मैं पशु ट्रक भर के वहीं से यहाँ ले आया था। तो मैं पशु ही पालता रहा और साथ साथ मैंने पढ़ाई नहीं छोड़ी। तो मेरी 89 में मैंने हरियाणा में जा करके फतेहाबाद से मैंने अपनी ग्रेजुएशन की। और मैं पढ़ाई में होशियार ही था और पंजाब में मैंने स्टेनोग्राफी का कोर्स किया हुआ था। तो मैं ब्रदर के साथ एक दिन दुकान पे बैठा था, तो वहाँ एक लाइब्रेरी थी फतेहाबाद में, मुख्तियार सिंह लाइब्रेरी है। मेरे को पढ़ने का शौक़ था, उसमें सीमित सी किताबें थी, मैंने लगभग सारी किताबें वहाँ बैठे बैठे पढ़ दी। ब्रदर मेरे बाहर जाते थे दुकान पर काम करने के लिए, मैं दुकान पर बैठता था। सवेरे शाम मैं पशुओं का संभालता था। तो मेरी को स्टडी में इंटरेस्ट दे करके एक वकील है फतेहाबाद में, सीनियर बहुत अच्छे आदमी है, संत कुमार एडवोकेट जी। उन्होंने देखा भी ये लड़का दुकान पे बैठा रहता है और अंग्रेजी के नावल और किताबें पढ़ता रहता है। तो एक दिन उनके भांजे को भेज के मेरे को उन्होंने बुलाया और बता भी तेरे को कोई टाइप आती है, टाइप कर लेता है। मैं तो पंजाबी की टाइप सीखी हुई है और अंग्रेजी जानता हूँ। तो वो कहने लगे यहाँ तो हिंदी टाइप है, हिंदी ज़रूरी है, अंग्रेजी का भी है, लेकिन छोटी अदालतों में थोड़ा काम होता है। तो मेरे को कहने लगे हिंदी की टाइप सीख लो। तो मैंने 5,000 रुपये स्टेट बैंक ऑफ पटियाला फतेहाबाद से लोन लिया, वो बड़े संघर्ष से लिया। मैनेजर मेरे को ज़्यादा देना चाह रहा था, लेकिन मैंने कहा नहीं, मेरे को 5,000 ही चाहिए। मैं 5,000 में 2 टाइप की मशीनें लाया, एक हिंदी की एक इंग्लिश की पुरानी। तो मैंने विद इन ए वीक, 1 हफ्ते में हिंदी की टाइप खुद सीखी और 8वें दिन मैंने
कोर्ट का काम जो है वकील के घर में करना शुरू कर दिया। तो उस टाइम जून के दिन थे और छुट्टियां खुलते ही समर वेकेशन थी जैसे कोर्ट्स की, तो कोर्ट खुलते ही मेरे को उस वकील ने अपने पास कचहरी में बुला लिया। मैं 2 साल उसके साथ काम करता रहा और उसके साथ साथ मैंने सोचा पढ़ लेते हैं, पढ़ने की बीमारी तो थी, तो मैंने लॉ पढ़नी शुरू कर दी। 2 साल मैंने लॉ पढ़ी है। उतने में से फिर चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में जब क्लर्कों की पोस्टें निकली तो मैंने वहाँ अप्लाई कर दिया। रिटन टेस्ट में मैं टॉपर्स में आया और फाइनल सिलेक्शन लिस्ट में मेरा 13वें नंबर पे मेरा सिलेक्शन एज क्लर्क हो गया। वहाँ मैंने 5.5 साल HAU में, और फिर मेरी आउट ऑफ टर्न प्रमोशन मिली मेरे को कि बाहर काम करने के लिए लोग नहीं जाते थे। मैंने ऑफर दी गई जहाँ भी भेजोगे मैं काम करूँगा, तो मेरे को करनाल भेज दिया गया आउट ऑफ टर्न प्रमोशन लेकर के असिस्टेंट की। उनकी कंडीशन थी 3 साल बाहर रहने की, मैंने 6 साल वहाँ सर्विस की। और 2003 में सौभाग्य से चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय जैसे ही एस्टेब्लिश हुआ तो मैंने डिसाइड किया कि मैं अब फतेहाबाद में रहने के कारण सिरसा नज़दीक है और मैं कोशिश की और मैं कामयाब हुआ। VC साहब के साथ मैं सीधी मुलाकात की और मेरे को खड़े खड़े ही उन्होंने सेलेक्ट कर लिया कि इसको डेपुटेशन पे ले लो। जो भी काम मेरे को दिया गया मैंने खूब सूरती से किया और इस विश्वविद्यालय में एस्टेब्लिशमेंट करने में सभी कहते हैं, मैं तो कहूँगा अपने मुँह से बड़ी बात हो जाती है, सभी कहते हैं कि इस विश्वविद्यालय की एस्टेब्लिशमेंट में कुलदीप का हाथ काफ़ी है। यहाँ तक पहुँचने में परिवार का सहयोग भी रहा और ये सबसे बड़ी बात है कि खुद अच्छे होने के कारण समय समय पर अच्छे लोग भी मिलते रहे हर जगह पे। HAU में भी बहुत अच्छे लोग थे जिनकी सहायता से मैं चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी में आने में सफल हुआ और यहाँ भी बहुत अच्छे लोग समय समय पे रहे और जिन्होंने मेरे टैलेंट को पहचाना और मेरी सपोर्ट की। थोड़े बहुत हर जगह पे विरोध तो होता ही है, कुछ लोग जो काम नहीं करना चाहते वो वर्कर्स को टांग खिंचाई भी करते हैं। इन ऑड्स के बावजूद भी आदमी अगर मेहनत करता रहे, अपने सीधे रास्ते चलता रहे तो कामयाबी मिलती है। ग्रेजुएशन तक तो मेरी बात हुई थी। ग्रेजुएशन के बाद मेरी मास्टर डिग्री, मेरी प्रमोशन के लिए रिक्वायर्ड ज़रूरी थी। तो आप हैरान हो कि मेरी ग्रेजुएशन 89 की है और 22 साल बाद मैंने MA इंग्लिश की है, वो भी फिर मेरी लाइन में क्लर्क से लेकर के डिप्टी रजिस्ट्रार तक की प्रमोशन होती है और वो मैंने अचीव कर ली है बिना किसी सिफारिश के, बिना किसी की दूसरी इधर उधर की सपोर्ट से। मेरे काम को देखते हुए ही मैंने अपने ये अचीव किया है। और पढ़ाई का जहाँ तक सवाल है, रेगुलर पढ़ाई नहीं हो पाई है तो मलाल है कि कॉलेज लाइफ नहीं देखा, लेकिन अब यूनिवर्सिटी में सर्विस करके वो कमी पूरी होगी। बच्चों के साथ ही डील करते हैं, सालों साल हो गए और ये इंस्पिरेशन है लोगों के लिए जो कहते हैं कि सिफारिश के बगैर कुछ नहीं होता या कोई शॉर्टकट्स होते हैं। लाइफ में शॉर्टकट्स जैसी चीज़ कोई नहीं होती। उनको आदमी को कोशिश भी नहीं करनी चाहिए कि मैं शॉर्टकट, अगर स्टेप बाय स्टेप चढ़ेंगे तो बिल्डिंग पे चढ़ जाएंगे और सीधे ही टॉप सीढ़ी की टॉप पे स्टेप पे पैर पाँव रखेंगे तो गिरने की संभावना ज़्यादा रहती है। अगर आपने भी अपनी लाइफ में स्ट्रगल करके कुछ अचीव किया है तो आप भी इंस्पायर नेशन के मेंबर बन सकते हैं। तो आज ही हमें नीचे दिए गए WhatsApp नंबर पे या इंस्टाग्राम अकाउंट पे कांटेक्ट कीजिए। आओ सब मिलकर चलते हैं इंस्पायर नेशन।